पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक स्टेट ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद पार्टनर। जब आप पार्टनर के साथ हो किसी भी बिजनेस में तो वो पार्टनरशिप है। 2 एंड मोर पीपल कंडक्ट इन द बिजनेस। अगर 2 एंड मोर पीपल उससे ज़्यादा एक बिजनेस में कंडक्ट है वो आपकी पार्टनरशिप है। एक 2 स्पेसिफिक बैट्समैन की बात कर लेते हैं। वो एक विकेट को अगर ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट पार्टनरशिप होती है। जैसे एक विकेट में भी हम देखते हैं एक मैच फील्ड में, तो पार्टनरशिप में रन कभी कभी स्कोर करे जाते हैं। तो वही है एक तरीके का पार्टनरशिप का, कि वो आपका एग्जाम्पल है मैच फील्ड का, कि आप उसमें रन ऐड कर रहे हो, रन अर्न कर रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पार्टनरशिप की। क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं पार्टनरशिप की। फर्स्ट मेरिट होती है आपकी ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर आप कोई भी अपनी पार्टनरशिप बिजनेस ओपन कर रहे हो तो बहुत आसान होता है इसे ओपन करना, और इसे ऑफ करना भी आसान होता है। सीक्रेसी, इस पार्टनरशिप बिजनेस में सीक्रेसी ज़्यादा होती है क्योंकि सब पार्टनर्स की सहमति से पार्टनर्स को बिजनेस के टेंडर प्राइस, शेयर प्राइस, इनके बारे में पता होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सब पार्टनर्स का एग्रीमेंट होता है, डीड में साइन होते हैं सबके, तो सबका ही बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहता है पार्टनरशिप में। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है जितना शेयर्स है उसके अलावा भी, तो इसलिए लायबिलिटीज़ कभी कभी और कभी कभी ले लेता है, मार्केट से उठा लेता है पैसा। लायबिलिटी तो हमारा यही होता है कि एटलीस्ट हमें पैसा हमने बाहर से लिया, तो कभी कभी पार्टनर्स अपनी मर्जी जितना लगाना है बिजनेस में वो भी ले लेते हैं और अपनी मर्जी से भी ज़्यादा ले लेते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट डीमेरिट का है। सेकेंड, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कभी कभी पब्लिक की भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। पार्टनरशिप बिजनेस में पब्लिक को भी ज़्यादा शेयर्स इशू हो जाते हैं, तो पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। थर्ड, चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी स्पेस इतना हो जाता है पार्टनरशिप में, इतना कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनरों से कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाती है, तब कन्फ्लिक्ट के भी चांसेस हो जाते हैं। ये भी एक इसका डीमेरिट पॉइंट है। एक मेरिट्स का और पॉइंट होता है फोर्थ, शेयरिंग ऑफ रिस्क। अगर कोई पार्टनर, इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस है तो लॉस भी बढ़ेगा सब पार्टनर्स को। ABC 3 पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप बिजनेस में, 1:1:1 से आए हैं तो उनके इक्वल रेशो हैं। अगर वो प्रॉफिट 1:1 का ले रहे हैं तो लॉस भी अगर 1:1 का हुआ है तो उन्हें लॉस भी लेना होगा, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क भी होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो शेयर रिस्क भी, लॉस भी करेंगे। और कभी डीमेरिट्स की बात करें इसके अपोजिट में तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टनर्स पता है बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी कभी एक पार्टनर की कंटिन्यूटी भी बिगड़ना शुरू हो जाती है पार्टनरशिप बिजनेस में। सो ये भी एक इसका डीमेरिट है, ये भी एक इसका निगेटिव पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट था इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, सेकंड था सीक्रेसी, थर्ड था बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है। डीमेरिट्स की बात करें, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी, थर्ड चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, मोर फंड्स। एक पार्टनरशिप बिजनेस में फंड्स बहुत होता है, मोर फंड्स होते हैं हमारे पास। बिजनेस में पैसा 1:1 से तो आएगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी लगा देता है अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ के लिए, गुडविल के लिए। अगर एक्स्ट्रा पैसा भी लगाना चाह रहा है तो कोई पार्टनर कभी कभी 3:1:2 से भी आ जाते हैं। जैसे ABC का एक पार्टनर है तो उनका कभी कभी 1:1:1 में होता है, मतलब इक्वल रेशियो, कभी कभी 3:1:2 से भी पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होता है। लिमिटेड, नेगेटिव की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्स जो होते हैं पार्टनर के पास लिमिटेड होते हैं, रिसोर्स कम होते हैं बट फंड्स ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फर्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पहला बेसिस है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जैसे कि पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में अगर देखें तो इनडेफिनेट पीरियड,
एग्जिस्ट एट विल ऑफ पार्टनर्स एंड व्हेन एवर पार्टनर डिज़ायर। मतलब कितने भी पीरियड्स के लिए हम पार्टनरशिप रख सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और जब भी पार्टनर की मर्ज़ी हो तब वो आ सकता है, तब वो जा सकता है। ये तो ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपका पार्टनरशिप डीड में डलता है कि पार्टनरशिप आपके ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है, या ऑन सेकंड पॉइंट आपको मैं क्लियर करूँगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट है। सो पार्टनरशिप एट विल में आप इंडेफिनिट पीरियड में पार्टनरशिप करते हो। एग्जिस्ट होता है पार्टनर्स का, वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, जब वो आना चाहे तब वो आ सकता है, जब वो जाना चाहे बिजनेस से जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पॉइंट में। एंड्स व्हेन एवर पार्टनरशिप डिज़ायर। सेकेंड पॉइंट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक फिक्स पीरियड होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो 2 या 5 ईयर्स का। ऑटोमेटिकली एंड हो सकती है या एक्सपायरी हो सकता है ये पीरियड अपने आप ही, या आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन टाइप है अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का। थर्ड पॉइंट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म होती है कैरी ऑफ पर्टिकुलर वेंचर। जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ये एक हम इस बिज़नेस को पर्टिकुलर पार्टनरशिप को लेते हैं। एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। अगर कोई कंपनी ने पार्टनरशिप करी है किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, और वो उस टारगेट को फुलफिल कर लेती है, तब वो उसका अपने आप ही ऑफ कर सकती है, और अपने आप ही उसे जब टास्क पूरा हो जाता है तो उसे कंप्लीशन हो गया टास्क, तो उस पार्टनरशिप को एंड कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। दूसरे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे होता है, उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट जनरल पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। मतलब जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी सब मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड होगी। मतलब जितना जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है बिजनेस में कर सकता है। अगर इन केस ऑफ डेब्ट की बात करें तो इफ़ बैलेंस शीट एसेट आर नॉट सफिशेंट, क्रेडिटर्स में क्लेम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर बैलेंस शीट में एसेट सफिशेंट नहीं है पार्टनर्स के पास, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है। ईच पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट। ये नहीं है कोई पार्टनर आलसी टाइप का है तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं वर्क करेगी। हर एक पार्टनर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन देना है अपना इन द पार्टनरशिप बिजनेस में। सेकेंड पॉइंट होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप अगर होगी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर में, अगर लिमिटेड पार्टनरशिप पे अगर डीड होगी तो लायबिलिटी ऑल पार्टनर की कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स एक्सेप्ट 1 पार्टनर। ठीक है, एक्सटेंड करे जाएंगे उनके शेयर एक्सेप्ट 1 पार्टनर। एक पार्टनर को बस शेयर्स की छूट होगी, लेकिन बाकी सबको नहीं होगी। अब फीचर्स की बात कर लें अगर हम लिमिटेड पार्टनरशिप की, कि लिमिटेड पार्टनरशिप्स की एक अच्छा टॉपिक है कि लिमिटेड पार्टनरशिप कैसी होती है। तो अगर इसके फीचर्स की या नेचर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर में जनरल पार्टनरशिप आ गई, और फिर लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स की बात करें तो लायबिलिटी एट लीस्ट 1 पार्टनर अनलिमिटेड। लायबिलिटी एक पार्टनर की कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी अदर पार्टनर्स की लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। किसके बेसिस पे होगी, फीचर्स की है। लायबिलिटी एटलीस्ट एक पार्टनर की अनलिमिटेड, और लायबिलिटी ऑल अदर पार्टनर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप विद लिमिटेड लायबिलिटी स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर्स। पार्टनरशिप कभी कभी लिमिटेड लायबिलिटी पे लगता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर्स का होना कंपलसरी होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, स्पेशल पार्टनर की बात करें तो कभी कभी नॉट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। स्पेशल पार्टनर को पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी में, लेकिन उसे राइट होता है कि वो सारे इंस्पेक्ट कर सके अकाउंट्स को। वो विड्रॉ कर सकता है पार्टनरशिप व्हेन एवर ही डिज़ायर। जब भी वो चाहता है अपने पार्टनरशिप से कोई भी अपनी पार्टनरशिप डीड हटा सकता है। वो पार्टनर नहीं रहना चाह रहा है किसी फर्म का तो नहीं रहेगा, वो अपनी पार्टनरशिप डीड हटा सकता है, विड्रॉ कर सकता है।
या फिर पार्टनरशिप में अगर स्पेशल पार्टनर की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है, इनकैपेसिटी है, डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंसी ऑफ फर्म इन द फर्म। मतलब अगर वो नहीं काम करना चाह रहा है, उसकी डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है या इनकैपेसिबल है वर्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो एग्जिस्ट है फर्म में या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है? तो इसका प्रोसीजर ये है, ये हम रजिस्टर्ड कब करवा सकते हैं? कभी भी, एट एनी टाइम। या तो जब हम कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करवा रहे हैं, डेवलप, जैसे अभी हमने पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करा, 1-2 महीना ही हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस करते हुए, या तो हम तभी करवा लें। 1 साल के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ये रूल है एट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। लेकिन हम इसके बाद भी करवा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है 1-1.5, लेकिन 1 साल के अंदर कोशिश ये करनी होती है जब हम स्टार्ट करें बिज़नेस तभी करवा लें, या फिर उसके बाद भी 1-2 महीना गैप लेके हम करवा सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को अपने रजिस्ट्रेशन की बात करें पार्टनरशिप बिजनेस में, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही रजिस्टर्ड होता है। जो आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हो। वहाँ पे रजिस्ट्रार के आगे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है, वो आपको पार्टनरशिप फ़ीस देनी होगी। और कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको फॉलोअप करनी पड़ेगी अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। पार्टनर्स, जो जितने पार्टनर्स हैं उनके नेम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रार के पास सारे पार्टनर्स के नेम जाएंगे, फ़ीस जाएगी, एंड कुछ फॉलोइंग स्टेप जैसे नेम ऑफ़ द फर्म, आपने अपनी कंपनी का या फर्म का नेम क्या रखा है, हेड ऑफिस कहाँ रहेगा आपकी फर्म का, ब्रांच कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, ब्रांच क्या है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द फर्म, कब कब एडमिशन, कब कब आए पार्टनर्स आपकी फर्म में, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, एक एप्लीकेशन साइन सब पार्टनर्स के द्वारा साइन करवाई जाएगी। रजिस्ट्रार जब इन सबको वेरीफाई कर लेगा, वो चेकआउट कर लेगा कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, सारी इन्फॉर्मेशन से जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा कि आपकी पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड है। तब वो सेटिस्फाई करवाएगा और वो एक सर्टिफाइड देगा बिज़नेस को। यदि कोई इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करवाने हैं तो उसे रजिस्ट्रार से ही बात करके वो इन्फॉर्मेशन चेंज करवाई जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड्स जहाँ पे आपकी फर्म वो आपका फाइल तैयार होती है पार्टनरशिप की, जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स कंटेंट होंगे, उनकी कंडीशंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स की रखी जाएंगी, स्टैम्प पेपर होगा, रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे, एक पूरा डॉक्यूमेंट टर्म एंड कंडीशंस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की होगी, जहाँ पे स्टैम्प पेपर्स पे रूल्स जो पार्टनरशिप में आपको बिजनेस में रखने हैं वो लिखे जाएंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी है, क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगे सब पार्टनर्स के। तो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा जिसमें आपकी सारी कंडीशन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की तैयार होगी, स्टैम्प पेपर लगेगा, स्टैम्प पेपर में सारे रूल्स लिखे जाएंगे, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, राइट एंड ड्यूटीज़ लिखी जाएंगी पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्यों हो रही है। अब कंटेंट की बात करें तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की, कंटेंट में अगर पार्टनरशिप डीड देखें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं पार्टनरशिप डीड में, जो हमने पीछे स्टडी करी है वही सब चीज़ें हैं, जैसे नेम ऑफ़ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ ऑफिस जहाँ पे आपका बिजनेस है, कैपिटल कितने लगा रहे हैं सब पार्टनर्स, ईच पार्टनर की कैपिटल। ये सब चीज़ें इसलिए करी जाती हैं जिससे पार्टनरशिप डीड की आपकी बिज़नेस में इसलिए करा जाता है जिससे कभी भी आपको लॉस ना हो। अगर कोई लॉस हो गया है, आप क्लेम करने के लिए, पैसे लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आपको पैसे लेने में ईजीनेस होती है। कैपिटल कितने लगा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं सब पार्टनर्स के, राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है सब पार्टनर्स की, अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल्स,
कितना आप दे रहे हैं पार्टनर को, सैलरी बेसिस है, रेगुलर बेसिस सैलरी है या प्रॉफिट बेसिस सैलरी है, तो ये सब चीज़ें कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है।